हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 की क्वेश्चन नंबर 10 जो एक ही सवाल बचा हुआ था उसको लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ कराएंगे और एक आध दो क्वेश्चन जो है आपका अगली एक्सरसाइज 7.11 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई टी साइन टी डी टी देन टू फाइंड एफ डैश एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हियर लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 to इंटीग्रेशन 0 to x टी साइन टी डी टी ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि टी साइन टी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। टी को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और साइन टी को सेकंड मान लिया। तो टी इंटू साइन टी का माइनस कॉस टी, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा और साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी डी टी। फिर पूरे पे हमने लिमिट लगा दिया 0 to x। फिर ये माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, ये वाला माइनस कॉस टी बाहर निकल के आएगा तो प्लस हो जाएगा और कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी हो जाएगा। तो लिमिट आपकी 0 से x पड़ी रहेगी। फिर पहले जहाँ टी है वहाँ अपर लिमिट x रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। फिर पूछा उसने एफ डैश एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एफ एक्स मिल गया तो डिफ्रेंशिएट कर दें। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका फर्स्ट सेकंड से हो गया एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 और साइन का कॉस हो जाएगा। बाद में ये माइनस अगर है तो बाहर वाले माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा और फिर कॉस जो है माइनस हो जाएगा, प्लस कॉस आगे है कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगली एक्सरसाइज जो है उसमें हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, बिना प्रॉपर्टीज का सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, यानी किसी भी वेरिएबल एक्स डी एक्स को अन्य वेरिएबल टी डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो अगर आप माइनस लगाएंगे तो लिमिट पलट जाएगी, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। शर्त यह है कि ए लेस दैन सी लेस दैन बी होना चाहिए। फिर चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत सवालों में यूज होता है, इंटीग्रेशन 0 to ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जहाँ एक्स है वहाँ पे हम ए माइनस एक्स कर देते हैं। लिमिट आपकी 0 to ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फिर पाँचवीं प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स जो है एन इवन फंक्शन है और इसी की वैल्यू 0 हो जाती है अगर एफ एक्स जो है आपका ऑड फंक्शन है। इसको इधर दिखा दिया मैंने, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और छठी प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स लिखा नहीं है, एफ एक्स होना चाहिए यहाँ पे। ये जो है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। आई इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए, तो आपका इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। छठी सातवीं प्रॉपर्टी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। इस तरह से सातों प्रॉपर्टी पूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, 7.1 का पहला क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दिया, जहाँ एक्स वहाँ पाई बाई 2 माइनस कर दिया, तो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कास स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये लिख यहाँ फार्मूला दिखा दिया कि मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। उसके बाद ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। इक्वेशन 2 हो गया, 1 हो गया, दोनों जोड़ेंगे, एडिंग 1 and 2 बिगेट 2 आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 डी एक्स हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 और आपका हो जाएगा ये इसका वैल्यू इंटीग्रेशन जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई माइनस 0 तो यानी पाई बाई 2 हो जाएगा, इसलिए आई की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
आपका ये आई इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 लगा दिया, जहाँ एक्स वहाँ π/2 मैसेज रखा, नीचे ऊपर सब जगह। तो अगले बार साइन जो हो जाएगा कास में बदल जाएगा, साइन कास बदल जाएगा, कास साइन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कारण दे देंगे 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। अब जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर भी जो नीचे लिखा है वही ऊपर भी आ जाएगा। तो रूट साइन एस प्लस रूट कास एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे रूट कास एक्स रूट साइन एस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो यहाँ केवल dx बचेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यही बच जाएगा जो है यहाँ आया हुआ है, 1 dx बचेगा 0 to π/2। फिर इसको ऐसे ही लगा देंगे x लिख करके 0 to π/2, π/2 में 0 नहीं π/2। फिर इसमें 2i का मान ये है, इसलिए i की वैल्यू π/4 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो जाता है, इसका उत्तर भी π/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।